हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रमचय और संचय, जिसे कहा जाता है क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रमचय क्या है। इसके बाद इसमें और भी है नियम। यदि कोई सेट है और सेट के विभिन्न अवयव हैं, उनमें से मान लीजिए कुछ को या सबको एक साथ लेकर यदि कोई अरेंजमेंट करते हैं, कोई विन्यास बनाते हैं, तो उन सभी विन्यास को या उन सभी अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्रमचय कहते हैं। तो क्रमचय को आगे अभी देखा जाएगा। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इसके अनुसार इफ वन जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways, इफ वन जॉब कोई काम, इफ वन जॉब can be performed, if one job can be performed in m ways, in m ways, m तरीके से कोई काम हो सकता हो या होता हो, and when it has been completed, and when it has been completed, और जब यह कंप्लीट हो जाए तब in any one of these ways, in any one of these ways, and when it has been completed in any one of these ways, मतलब कि कोई कार्य m तरीके से हो सकता है और उनमें से किसी एक तरीके से यदि यह कंप्लीट हो गया हो, तो ए सेकेंड जॉब कैन बी परफॉर्म्ड, ए सेकेंड जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways, n तरीके से। वो m तरीके से हुआ और ये n तरीके से यदि सेकंड जॉब हो रहा हो, कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways, then the two jobs in succession, then the two jobs in succession can be performed in m into n ways। कैसे हो सकते हैं? m into n ways से ये हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। कहने का मतलब है कि यदि कोई काम m तरीके से हो रहा हो या हो गया हो सकता हो, जिसमें से किसी एक तरीके के द्वारा यह हो जाए, और कोई अन्य काम इस जो कि इससे भी रिलेटेड है वो n तरीके से हो रहा हो, तो दोनों साथ साथ कितने तरीके से होंगे? m इंटू n तरीके से होंगे। एक एग्जाम्पल है, इन ए स्कूल देयर आर, एक एग्जाम्पल है कि इन ए स्कूल देयर आर 21 मेल टीचर एंड 3 फीमेल टीचर। द प्रिंसिपल वांट्स टू सेलेक्ट ए मेल टीचर एंड ए फीमेल टीचर टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन ए फंक्शन। इन हाउ मैनी वेज कैन द प्रिंसिपल मेक दिस सेलेक्शन? मतलब कि मेल टीचर हैं 21 और फीमेल टीचर हैं 3, इनमें से दोनों को एक एक
लेना है, एक मेल टीचर लेना है और एक फीमेल टीचर लेना है किसी फंक्शन के लिए, तो कितने विभिन्न तरीक़ों से प्रिंसिपल उनको सेलेक्ट कर सकता है। एक मेल टीचर को और एक फीमेल टीचर को कितने विभिन्न तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकता है। तो सॉल्यूशन में इसको हम लोग कोई जॉब यानी कि एक मेल टीचर का चुनना 21 विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है। पहले को चुने, दूसरे को चुने, तीसरे को, या सबसे 21 वाले को, तो 21 विभिन्न तरीक़ों से मेल टीचर चुना जा सकता है। इसी तरह 3 विभिन्न तरीक़ों से फीमेल टीचर चुने जा सकते हैं। तो सेलेक्टिंग ए मेल टीचर among 21 मेल टीचर एंड सेलेक्टिंग ए फीमेल टीचर among 3 फीमेल टीचर। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होंगे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, जिन तरीक़ों से ये सिलेक्शन हो सकता है वो क्या होगा, 21 तरीके से गुणे 3, माने 1 जॉब 21 तरीके से और सेकंड जॉब 3 तरीके से, 3 वेज से हो सकता है। तो दोनों साथ में ये 63 वेज तरीके होंगे जो इस काम को करने के तरीके 63 होंगे। एक और एग्जांपल यदि लिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग which can be formed out of letters of the phone। फोन शब्द है PHONE, इसकी सहायता से 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है जिसमें कोई अर्थ निकलता हो या अर्थ ना निकलता हो, वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। रिपीटिशन जो है लेटर्स का अलाउड नहीं है। शब्द क्या है, फोन। इससे 5 अक्षर का एक वर्ड बनाना है। कितने वर्ड बन सकते हैं, 5 अक्षर के कितने वर्ड बन सकते हैं जहाँ की रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ लिख देते हैं, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और क्या है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड एंड नंबर ऑफ 5 लेटर्स with or without meaning, with or without meaning। with और without meaning है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 5 स्थान है, इन 5 स्थानों को भरने के लिए हमारे पास 5 लेटर हैं जो कि सबको लेना है। इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर्स का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 5। तो पहले स्थान को भरने के हमारे पास 5 तरीके हो सकते हैं, या P से, चाहे S से, चाहे O से, चाहे N, चाहे E से। तो इस स्थान को भरने के 5 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जब रिपीटिशन नहीं मतलब है, अलाउड नहीं है, तो इस दूसरे स्थान को भरने के अब केवल 4 तरीके बचेंगे, तीसरे स्थान को भरने के 3 तरीके बचेंगे, चौथे स्थान को भरने के 2 तरीके और लास्ट वाले स्थान को भरने का 1 तरीका बचेगा। यानी यह जो स्पेस है इसको हम लोग 5 विभिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। इसे 4, इसे 3, इसे 2 और फिर 1। तो साथ साथ कितने तरीके से ये जॉब हो सकता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इतने विभिन्न तरीक़ों से ये हो सकता है। इसका आएगा 6 20 20 छक्के 120 विभिन्न तरीके से ये इस फोन से जो 5 लेटर्स का उपयोग करके जो शब्द बनाएंगे, हम वर्ड बनाएंगे, वो तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, 120 वर्ड्स बन सकते हैं, जबकि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। एक ये इसमें बनता है। और यदि ऐसा हो कि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, इफ द रिपीटिशन of letters
लेटर्स इज अलाउड, अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर्स अलाउड हो तो पुनः फिर वही 5 स्थान हमारे पास हैं। इन 5 स्थानों को भरने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो रिपीटिशन यदि इस पहले स्थान को देखा जाए तो 5 विभिन्न तरीके से भर सकते हैं। दूसरे स्थान को चूँकि रिपीटिशन है तो इसको भी 5 विभिन्न तरीके से, तीसरे को भी 5, चौथे को भी 5 विभिन्न तरीके से और 5वें को भी 5 विभिन्न तरीक़ों से भरा जा सकता है। तो ये रिपीटिशन यदि अलाउड है तो कितने तरीके से ये काम हो सकता है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार यानी 5 टू द पावर 5, इन विभिन्न तरीक़ों से, अर्थात ये हो जाएगा 3125। 3, 1, 2, 5 डिफरेंट वेज होंगे जिनसे ये काम हो सकता होगा। इफ़ 2 इवेंट्स कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली, ये थोड़ा डिपेंड करते हैं, यदि इंडिपेंडेंटली हो तो क्या होता है। इफ़ यहाँ लिखा जाए, इफ़ 2 इवेंट्स ऑकर्स, if 2 events occurs, if 2 event occur independently, यदि 2 घटनाएं इंडिपेंडेंट रूप से होती हों इन एग्जैक्टली m ways एंड n वेज, n तरीके से, m तरीके से और n तरीके से, then either of the two events can occur in m+n वेज। यहाँ पर इंडिपेंडेंट यदि घटनाएं हैं तो m+n तरीके से होंगी, न कि m गुणे n तरीके से होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल में यदि इसको समझा जाए तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो नैनीताल इज़ 1। यदि नैनीताल जाने का रास्ता, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके जो हैं वो हैं एक तरीका, और मान लेते हैं शिमला जाने के जो तरीके हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो 3 तरीके हैं। तो इनमें से किसी एक के, द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो एनी वन प्लेस, द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो एनी वन प्लेस इज कितना 1 + 3 बराबर 4। यहाँ 1 × 3 नहीं है, 1 + 3 है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं कि नैनीताल जाने के एक तरीके हैं, एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और यदि शिमला जाने के 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो दोनों में से किसी एक जगह जाने के जो मोड्स होंगे वो 1 + 3 4 होंगे। अब आते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। द फैक्टोरियल इसे क्रम गुणित कहा जाता है। क्रम गुणित, फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित। तो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n
natural numbers is called the n factorial, is called the n factorial, n factorial, and is denoted by, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, and is denoted by फैक्टोरियल n, और यहाँ पर ऐसे या ऐसे, ये फैक्टोरियल n के दो सिंबल हैं, इस तरह से चाहे इस तरह से। तो 10 अगर हम ऐसे नोट करें, 10 फैक्टोरियल n बराबर क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल n कहलाएगा। यानी फैक्टोरियल n को हम यदि देखें तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू, और फिर ऐसे ऐसे n माइनस 3 अप टू 1 तक, ये n माइनस 3 भी लिख सकते हैं, n माइनस 3 अप टू 1 तक। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n एंड डिनोटेड बाई n के बाद एक लाइन खींच के ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं, या इस तरह से एंगल का, लगभग एंगल का सिंबल बना के उसमें n लिखते हैं, वो फैक्टोरियल n होगा। तो फैक्टोरियल n बराबर होगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये फिर n 1 तक जा रहा है, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 ये फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, n ये है ही, तो फैक्टोरियल n क्या होगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी तरह से हम फैक्टोरियल 0 को पाते हैं 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, एंड फैक्टोरियल इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल प्रॉपर फ्रैक्शन का और नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। अब आते हैं परमुटेशन पर। परमुटेशन जो पहले बता चुके हम लोग क्या है, परमुटेशन, इसको शुरू में थोड़ा सा जाना गया, चूँकि क्रम गुणित नियम जानना जरूरी था कि ये दो घटनाएं m इंटू एन m तरीके से और n तरीके से हो रही हैं, दोनों साथ साथ m इंटू n तरीके से होंगी, और इंडिपेंडेंट हैं तो साथ साथ m प्लस n तरीके से होंगी। और फैक्टोरियल n नेचुरल नंबर्स का जो गुणा होगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। अब आते हैं परमुटेशन क्या है। कई यदि समुच्चय कोई है, उस समुच्चय के अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में कुछ को या सबको एक साथ लेकर जितने अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, उन अरेंजमेंट्स को क्या कहा जाएगा, क्रमचय या परम्यूटेशन कहा जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाए, ईच ऑफ द अरेंजमेंट, ईच ऑफ द अरेंजमेंट which can be made by, which can be made by, कुछ को या सबको साथ लेकर के, which can be made by taking some or all of the numbers, by taking some or all of the numbers of things, all of the numbers of things, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको साथ लेकर के, is called a permutation, is called a permutation। Each of the arrangement which can be made by taking some or all of the numbers of things is called permutations। If there are three objects, अब एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझा जाए। मान लेते हैं लेट देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C। अब इनका यदि अरेंजमेंट हम करें दो को साथ लेके, टेकिंग
then the permutation of objects taking two at a time. The number of permutations taking two numbers, taking two numbers at a time, दो को एक साथ लेकर के यदि हम चलें तो क्या हम पाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन ए बी हो सकता है, ए बी या ए सी, फिर इसी तरह बी सी, बी ए, सी ए, सी बी। तो इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन बने, दो को साथ लेकर के 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 2 एट ए टाइम इज 6। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो गए? 6 है। तो अब इस को हम जनरलाइज कर रहे हैं। यदि n थिंग्स हैं और उसमें से r थिंग्स को लेकर के एक साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखा जाए तो कितने होंगे? यहाँ 3 थे, 2 को साथ लेकर देखा गया तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 हुआ। और यदि इसको जनरलाइज किया जाए कि n थिंग्स हैं और r थिंग्स को एक साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशन यदि हम प्राप्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? To find the number of permutation of to find the number of permutations to find the number of permutations of n things taking r at a time, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ज्ञात करना जबकि n थिंग्स हैं और r को एक साथ ले रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज सेम। ये क्या है? इज सेम। कैसे, किस बात से सेम है? मतलब उसके इक्वल है। इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज, is same as the number of ways in which we can fill up, हम fill up करें, we can fill up r places when we have n different things, मतलब ये उसी तरह से है अरेंजमेंट करना। n चीज़ों में से r चीज़ों को एक साथ लेकर अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, ये उसी तरह से है कि n थिंग्स है और r जगह हमको भरना है, r जगहों को भरना है। n थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? r है, n है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि मान लीजिए r प्लेसेज है, ये पहला प्लेस हुआ, ये दूसरा प्लेस हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ऐसे करते करते ये RS प्लेस हुआ। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और ये RS प्लेस। नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास n। तो पहला प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? n तरीके हो सकते हैं। दूसरा प्लेस भरने के लिए हमारे पास n-1 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ भर गया है। और तीसरे के लिए n-2 तरीके हो सकते हैं, चौथे के लिए n-4 तरीके हो सकते हैं। इसी तरह RS प्लेस को यदि हम भरें तो हमारे पास n-r-1 तरीके हो सकते हैं।
n माइनस आर माइनस, ऊपर का ब्रैकेट लगा है, n माइनस आर माइनस 1 तरीके हो सकते हैं। तो चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस आर माइनस 1 तरीके हो सकते हैं। तो पहले प्लेस को भरने के लिए n तरीके, दूसरे को n माइनस 1, तीसरे को n माइनस 2, चौथे को n माइनस 4, rth प्लेस को भरने के n माइनस आर माइनस 1 तरीके हो सकते हैं। यानी इन सब क्रियाओं को एक साथ यदि किया जाए तो नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। तो इन सबको यदि एक साथ करें तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस लिखें, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह से जाते जाते n माइनस आर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो r प्लस 1 होगा, n माइनस आर प्लस 1। अब इसमें हम लोग गुणा कर दे रहे हैं किससे, अगला जो इसमें एक घटाएंगे तो क्या होगा, n माइनस आर, एक और घटाएंगे n माइनस आर माइनस 1, फिर इसमें से घटाते जाएं n माइनस आर माइनस 2, और ये 1 तक। तो यहाँ से लेके ये गुणा किया गया। अब इससे भाग भी दे दें, इसी से यदि हम लोग भाग दे दें तो क्या होगा, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 अप टू 1 तक। तो जो ऊपर यहाँ गुणा किया गया उसी से भाग दे दिया गया। अब यदि न्यूमरेटर को देखा जाए तो क्या है, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 1 तक। तो ये क्या है, ये n फैक्टोरियल n है, इसको कहेंगे फैक्टोरियल n, यहाँ फैक्टोरियल n। और डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस आर माइनस 1। तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल n माइनस आर है। तो इस नंबर ऑफ परम्यूटेशन को NPR से शो करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि यदि n थिंग्स हैं जिसमें से r थिंग्स को एक साथ लेकर के परम्यूटेशन बनाना हो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, जिसको NPR से डिनोट किया जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि द रिपीटिशन ऑफ थिंग्स इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं अलाउड है, रिपीटिशन ऑफ थिंग्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और क्या है, अरेंजमेंट इज लीनियर, अरेंजमेंट जो है लीनियर है, सर्कुलर नहीं है, मतलब एक के बाद एक रखा गया है, एक बाएं तो एक उसके दाएं या ऊपर नीचे ऐसे रखा गया है, लीनियर है। अरेंजमेंट इज लीनियर, अरेंजमेंट क्या है, लीनियर है। और यदि n थिंग्स हैं और n थिंग्स में n सभी को साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी NPN यदि हम निकालना चाहें तो क्या होगा, NPN बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस n, यानी कि ये फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये होगा फैक्टोरियल n। अभी जो देखा गया कि 5 वर्ड्स फोन वाला एग्जाम्पल था, फोन FONE, फोन एग्जाम्पल की पांचों वर्ड्स को एक साथ लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि रिपीटिशन है। तो 5 गुणे 5 नहीं, जबकि रिपीटिशन नहीं है तो क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 एक तरह से था। मतलब कि पहले स्थान को भरने के 5 तरीके, दूसरे को 4 तरीके, तीसरे को 3 तरीके, चौथे को 2 और पांचवें को 1 तरीका। तो इस तरह से यदि NPN हमको निकालना है तो वो होगा फैक्टोरियल n। अब आते हैं कुछ सवाल पर और कुछ अलग तरीके के परम्यूटेशंस जो हो सकते हैं उन पर। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स
कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग 6 आउट ऑफ 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स है, इनसे कितने नंबर बन सकते हैं? जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 डिजिट्स में 6 को यदि एक साथ लिया जाए तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन सकते हैं? यानी कि हमारे पास जो जगह है वो 6 जगह हैं। 6 जगह के भरने को 6 जगहों को भरने के कितने विभिन्न तरीके हो सकते हैं, ये हम एक साथ यदि भरा जाए, यानी कि 6 डिजिट का यदि कोई नंबर देखा जाए तो कितने नंबर हो सकते हैं? तो 6 NP6 होगा, NP6 NPR यानी NP6 से फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 6 यानी कि फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3, तो ये कितना होगा? 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 और बटे फैक्टोरियल 3, ये ऐसे गया। अब इसको हल करेंगे 60480, तो ये आ जाएगा 60480 डिजिट्स बनेंगे। 6 अंकों के डिजिट्स जो होंगे वो 60,480। अब एक है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स। n थिंग्स हैं जिसमें से टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ लेने पर, टेकन ऑल एट ए टाइम, taken all at a time when P are alike of one kind and Q alike of second and R alike of third and so on. When P are alike of one फाइंड, मतलब P एक तरीके से पाया गया और Q alike ऑफ सेकेंड, Q alike ऑफ सेकेंड, R alike ऑफ थर्ड, R alike ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। मतलब कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन सभी को साथ लेकर के बनाना है n थिंग्स को, लेकिन उसमें क्या है, P एक तरीके के हैं, Q एक तरीके के हैं, मतलब एक दूसरे विभिन्न तरीके के, और R एक अलग तरीके के, यानी इस तरह से हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे वो फैक्टोरियल n, यदि n को एक साथ लेकर के बनाते तो फैक्टोरियल n होता, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं P एक तरीके के हैं, Q एक अलग तरीके के हैं, R भी एक अलग तरीके के हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे वो होंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल P बाई फैक्टोरियल Q बाई फैक्टोरियल R। जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास किया जाए। हमारे पास वर्ड है इल इंग्लिश का एक वर्ड है इल से यदि हम सभी को साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यदि हम जानना चाहें तो क्या हो सकता है? कुछ समय के लिए इसको दोनों L को 1 2 नाम दे देते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन IL1 L2 लिख सकते हैं। इन दोनों हालांकि एक है, यहाँ पर केवल शो किया गया है डिफरेंस देखने के लिए, या इसको IL2 L1 एक परम्यूटेशन बनेंगे ये दो, या एक और बन सकते हैं L1 L2 I L2 L1 I, या बन सकता है L1 I L2
L2I L1 इस तरह से बन सकते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो यदि ये दोनों अलग अलग होते तो मतलब L जो है अलग अलग वर्ड्स होते, या इनको थोड़ी देर के लिए L1 L2 कह दिया जाए तो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस इतने हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल एक है, दोनों सेम है क्योंकि L1 और L2 एक ही हैं। तो यहाँ पर हम केवल पाते हैं एक ILL। इसी तरह से इसको भी देखा जाए तो ये दोनों सेम है तो पाएंगे LLI, और ये दोनों सेम है इनके लिए पाएंगे LIL, पाएंगे LIL। तो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस 6 न हो करके जब दो एक समान हैं तो 6 न हो करके कितने हुए, 1 2 3 हुए। तो यहाँ से हम लोग अगर ये तीनों डिफरेंट होते तो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस फैक्टोरियल 3 तीनों को साथ लेकर के बनाते तो फैक्टोरियल 3 होता। लेकिन दो एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 कर दें तो कितना हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1 या 2 इंटू 1, ये कैंसिल हुआ, 3 आया, जो कि यहाँ देखने पर हमको मिल भी रहा है कि नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस 3 बनेंगे जब इसमें दो एक समान हैं और तीनों को साथ लेकर के बनाया जा रहा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ मिसिसिपी। एक एग्जाम्पल है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed with the letters of, can be formed with the letters of the word, letters of the word Mississippi, MISSIPPI ऐसे है, MISSIPPI, ठीक है, मिसिसिपी अगर ऐसे इसको माना जाए तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे बराबर विद द लेटर्स ऑफ, इसमें नहीं सबको साथ में लेकर चलना है, जितने भी लेटर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंडर फैक्टोरियल 11 बटे जितने सेम हैं उनको एक साथ। तो S कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है और I भी 4 टाइम्स है। तो इन सब से भाग लगेगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। तो ये यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 का फिर 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया। और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 34,650, 34650। नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस सभी लेटर्स को एक साथ लेकर के जो बनेगा, जैसे ये था 2 यहाँ भाग लगा है, इसी तरह से जो सेम टाइप के हैं उनसे फैक्टोरियल करके भाग लगाते हैं। अब आते हैं कुछ अलग टाइप के परम्यूटेशंस। अब आते हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, number of permutations of n different things, of n different things अलग अलग है और
टेकिंग आर एट ए टाइम, टेकिंग आर एट ए टाइम, इनमें से आर को एक साथ लेना है। व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स, व्हेन ईच थिंग्स कैन बी रिपीटेड कितने बार? आर टाइम्स। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? एन अब उसी तरह से है जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एन थिंग्स है और आर प्लेसेस भरने हैं, ये आर प्लेसेस भरने हैं, या मान लीजिए तो पहले प्लेस को भरने के एन तरीके, और रिपीट भी हो सकता है आर टाइम्स, दूसरे प्लेस को भरने के भी एन तरीके, तीसरे प्लेस को भरने के भी एन तरीके, चौथे प्लेस को भरने के एन तरीके, तो आरथ प्लेस को भरने के भी एन तरीके। आरथ प्लेस जो आरथ वहाँ प्लेस होगा उसको भी भरने के एन तरीके, रिपीटेड आर टाइम्स, और जितने प्लेस भरने हैं उतने ही तरीके से रिपीट हो सकता है, यानी आर टाइम्स होगा। ये आर टाइम्स यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बराबर एन की पावर आर, एन की पावर आर। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 when digits may be repeated। क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, किसकी सहायता से? विथ डिजिट्स फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 when digits may be repeated as, डिजिट्स को रिपीट भी किया जा सके। तो यदि इनको रिपीट किया जा रहा है तो पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके? 1 2 3 4 5 तरीके। पहले प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस 3 डिजिट नंबर के लिए मानते हैं पहले प्लेस का ये है तो इसको भरने के 5 तरीके, दूसरे प्लेस को भी भरने के 5 तरीके, तीसरे प्लेस को भी भरने के 5 तरीके, ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। मतलब साथ साथ अगर देखा जाए 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 3 तरीके से ये बन सकता है। मतलब इतने डिजिट्स बन सकते हैं 125। अब आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस पे। ये लीनियर परम्यूटेशंस हुआ, अब सर्कुलर परम्यूटेशंस। टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर permutations of n distinct things, to find the number of circular permutations of कितने of n distinct things, of n distinct things, n यदि अलग अलग थिंग्स हों तो उनके सर्कुलर परम्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 बर्ड्स हैं, 3 मैन हैं, 1 एक 2 और एक 3, इनको किसी सर्कुलर टेबल पर बैठाना है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो सकते हैं। सर्कुलर टेबल पर बैठाना है यदि, तो सर्कुलर परम्यूटेशंस मान लेते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, इसको 2, यहाँ 3, फिर एक परम्यूटेशंस ऐसे भी हो सकता है कि 1 यहाँ रखें, 3 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें। एक परम्यूटेशंस ये भी हो सकता है
कि 2 यहाँ रखें, 3 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 1, 3 इधर, फिर 3 यहाँ, 2 इधर, 1 इधर, या 3 यहाँ, 1 इधर, 2 इधर। तो 3 है, 3 1 2 3 संख्याएं या 1 2 3 आदमी हैं, इनको एक सर्कुलर मेज पर बैठाने के इतने तरीके हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो सर्कुलर मेज पर या सर्कुलर टेबल पर हम लोग यदि बैठा रहे हैं तो ये 1 के लेफ़्ट में 2 है और 1 के लेफ़्ट या 1 के राइट में 2 है और 1 के लेफ़्ट में 3 है। अगर इससे इधर देखा जाए तो 1 के राइट में 2 है, तो 1 के राइट में क्या यहाँ 1 के राइट में, हाँ यदि इसको ऐसे देखते हैं तो 1 के राइट में 3, 1 के राइट में 2 ये है, 1 के राइट में 2, इसमें अगर देखते हैं तो 1 की ये राइट में है। देखिए यहाँ अगर लिखा जाए इसको तो ये 1 का राइट आता है, ये लेफ़्ट आता है। यहाँ देखा जाए तो 1 के राइट में, यहाँ 1 के राइट में यहाँ 2 है, 1 के राइट में यहाँ 2 पड़ता है और 1 के लेफ़्ट में यहाँ 3 पड़ रहा है। तो यानी इसका सिंबल और ये अगर ऐसे हम सही के निशान से यदि इसको पहचानना चाहें तो दोनों सेम है। तो चाहे ऐसे बैठाएं चाहे ऐसे बैठाएं, दोनों एक ही बात है। इसी तरह से यदि हम लोग 1 के राइट में और तलाशें, 1 के राइट में 1 के राइट में 2, यहाँ पर 1 के राइट में ये राइट 2 है और 1 के लेफ़्ट में 3 है। तो ये तीनों जो है सेम चीज़ें हैं। तो इनको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि ये है 1 2 3। एक सर्कुलर मेज पे ये तीनों एक ही चीज़ है। इसी तरह अगर 1 के राइट में 3 देखें तो यहाँ राइट में 3 है, यहाँ पर 1 के राइट में 3 है, ये 1 के राइट में 3 है और 1 के लेफ़्ट में 2 है। यहाँ 1 के राइट में 3 है और 1 के लेफ़्ट में 2 है। इसी तरह यहाँ 1 के राइट में यहाँ राइट में 3 है और 1 के लेफ़्ट में 2 है। 1 के लेफ़्ट में 2 है। तो इनको भी एक तरीके से देखा जा सकता है। तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इन ए सर्कुलर टेबल पे कितना हुआ, ये यहाँ पर हम लोग 6, देखने में ऐसे लग रहा है कि 6 है, लेकिन तीनों को साथ लेकर के नंबर ऑफ परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन 2 हुआ। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स बराबर फैक्टोरियल n-1। 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 3-1 यानी फैक्टोरियल 2 करेंगे, यानी कि 2 आया। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज n- फैक्टोरियल n-1। और if no distinction is made between anti-clockwise and clockwise arrangement, if no distinction is made between anti-clockwise and clockwise arrangement, तो परम्यूटेशंस कितने होंगे, फैक्टोरियल n-1/2। जैसे यहाँ पर
यदि ये तीनों डिफरेंट ना होकर के, मान लीजिए फूलों की माला बनानी हो तो सभी फूल यदि एक ही टाइप के हैं तो चाहे ये करें चाहे ये करें दोनों एक ही है, तो वो फैक्टोरियल n-1/2 होगा। यदि डिस्टिंक्शन मैंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, यदि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हैं या सभी सेम चीज़ें हों तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, फैक्टोरियल n-1/2 होगा। जैसे कि एग्जांपल है, हाउ मेनी वेज कैन ए गार्लैंड ऑफ 7 फ्लावर्स बी ब्रेडेड। मतलब कि 7 फूलों की माला को कैसे, कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई विभेद नहीं है। तो जब 7 फूलों की माला होगी तो उनसे जब तरीके देखेंगे या नंबर ऑफ परमुटेशंस देखेंगे तो वो होंगे कितने, फैक्टोरियल 7-1/2 यानी फैक्टोरियल 6/2, 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 30 और 12 360। यानी 7 फूलों की माला, 7 फूलों से कितने विभिन्न तरीकों से माला बन सकती है, तो वो 360। इसी तरह से कुछ और हैं परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशंस, जिसमें द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस व्हेन आर एट ए टाइम टेकन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। और सर्कुलर परमुटेशंस किस तरह से हैं कि द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ व्हेन टेकन आर एट ए टाइम फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में r को ही एक साथ लेकर के, यदि केवल r को, सबको नहीं, केवल r को लेकर के यदि सर्कुलर परमुटेशंस देखा जाए तो यदि इस पे 2 कंडीशंस हैं। यदि डिफरेंस, इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में यदि डिफरेंस है तो वो नंबर ऑफ परमुटेशन n/r होगा। और यदि नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा वो n/2r। तो इस तरह से कुछ ये परमुटेशंस, और एक विशेष परमुटेशंस और है जिसको कि जानने का प्रयास करते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन टेकिंग r थिंग्स, द number of permutations when taking r things, when taking r things, r चीज़ें जो हैं from n different things, from n different things together while a particular object must be taken, and different things together while a particular object must be taken। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जरूर लिया जाए, ऐसा यदि हो तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, वो होंगे r गुणे n-1 p r-1, r गुणे n n-1 p r-1। जैसे कि एक एग्जांपल देखा जाए, यदि हमारे पास संख्या है 1, 2, 3 और इनसे हम 2 अंकों की संख्या बनाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस और एक स्पेशल कंडीशन डाल दें कि 1 हमेशा रहना चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3 या 12, 13 और 23, 32 और 48
1 2 1 3 2 2 3 2 1 21 और 31 इतना हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन डाले हैं कि व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेकन। अगर हम कहें कि 1 हमेशा होना चाहिए तो 1 4 में ही हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक थिंग्स जो है हमेशा होना चाहिए, तो 1 इसमें एक हमेशा रहे, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट को साथ लेकर के कर रहे हैं? दो डिजिट को साथ लेकर कर रहे हैं, तो 2 इंटू n-1 यानी कि 3 - 1 अपान 1 p r - 1। r कितना है? 2 - 1, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस इतने होने चाहिए, यानी 2 इंटू इस सूत्र के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से 2p1 यानी 2 गुणे 2p1 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 - 1 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यदि 1 हमेशा रहे तो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ परमुटेशंस 4 आ रहे हैं। तो ये फार्मूला तब के लिए है जब कोई ऑब्जेक्ट n थिंग्स में से r थिंग्स को एक साथ लेकर के बनाया जा रहा हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट r हमेशा रहे। टेकिंग टुगेदर व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेकन। यहाँ 2 अंकों को साथ लेकर के, यानी 2 अंक मस्ट बी टेकन। एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट यदि लिया जा रहा है तो कितने थिंग्स को साथ लेकर बनाना है, ये यहाँ पर रखा जा रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक हो। माने इन ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट विशेष रूप से यहाँ लिया जाए तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जितने ऑब्जेक्ट्स को साथ लेकर के, यानी वो 2 ऑब्जेक्ट्स को साथ लिए तो r यहाँ पर 2 हो गया। इस एग्जांपल में r इंटू n-1 1 माइनस r इंटू n-1 p r-1 नंबर ऑफ परमुटेशंस इतने होंगे। और यदि देखा जाए कि द नंबर ऑफ परमुटेशन में नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एवर टेकन, द नंबर ऑफ परमुटेशंस when number of permutations when no particular object is ever taken, when no particular object is ever taken। जैसे इसी में अगर देखा जाए कि 1 कभी ना लिया जाए तो उसके नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? वो होंगे n-1 p r, n-1 p r। और इनका योग क्या होगा? अगर देखा जाए तो होगा NPR होगा। तो NPR बराबर r गुणे n-1 p r-1 प्लस n-1 p r। NPR यानी n डिफरेंट थिंग्स में r थिंग्स को एक साथ लेकर के नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या इसके बराबर होगी कि इसमें एक विशेष हमेशा लिया जाए और एक विशेष वही हमेशा न लिया जाए, इसके बराबर। जैसे कि इस एग्जांपल में 1 को हमेशा लिया जा रहा है और 1 को नहीं लिया जा रहा है। इन 2 अंकों 23 और 32 में 1 नहीं है तो वो इसको शो करेगा। जैसे n-1 p r था, n-1 का मतलब कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं टोटल। n-1 मतलब 2, p r का मतलब 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 - 2 यानी 0 यानी 2। तो ये इस एग्जांपल में ये संख्या 2 है और ये संख्या 4 है, तो 4 + 2 6 हुआ। और ऐसे NPR कितना है? 6 है। तो कोई एक चीज़ विशेष हमेशा ली जाए और कभी ना ली जाए, इन दोनों का योग कितना होगा? NPR के बराबर होगा, जहाँ
n थिंग्स में से r थिंग्स को एक साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाए जा रहे हैं। अब इसमें इतना, अब नेक्स्ट में हम लोग इनके एक्सरसाइज करेंगे।